भारत में चुनाव का मतलब सिर्फ भ्रष्ट नेताओं का उत्सव है। इस उत्सव में बड़े-बड़े करप्शन जैसे खेल होते हैं। इन उत्सवों में शराब घोटाला, चारा घोटाला, सड़क से लेकर अस्पतालों में भ्रष्टाचार, भर्तियों में हेरा-फेरी जैसे बड़े-बड़े करप्शन शामिल हैं। इन करप्शन के जिम्मेदार सिर्फ नेता ही नहीं, हम जैसे लोग भी हैं। ऐसे बड़े-बड़े करप्शन में हम और आप भी जिम्मेदार हैं। हम आप ये नहीं चाहते कि किसी भी काम को सुसंगठित तरीके से किया जाए। कड़वी सच्चाई ये है कि हमारी रगों में भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। सिर्फ भ्रष्ट नेताओं की गलती नहीं है, गलती हमारी भी है। कड़वी सच्चाई ये है कि हमारी ही रगों में उनसे ज़्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा है। वही भ्रष्टाचार उन नेताओं को पता है, इसलिए उनको प्रेरित करता है भ्रष्ट काम करने के लिए। ये मक्कारी और दलाली का काम हम ही उनको सिखाते हैं। हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारा देश उन्नतशील बने। उन भ्रष्ट नेताओं से ज़्यादा तो घटिया हम ही लोग हैं। आप जो ख्वाब देखते हो, आपको लगता है कि सरकारी अस्पताल ऐसे होना चाहिए, स्कूल ऐसे होने चाहिए, कॉलेज में ये शिक्षा नीति होनी चाहिए, तो ये आपके ख्वाब देखने से नहीं होगा। जब तक ये भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, इन नेताओं की दलाली बंद नहीं होगी, जब तक हम और आप मिलके इसको ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक ऐसे चलता रहेगा। जब तक आपकी चुप्पी उनकी ताकत बनी रहेगी, तब तक ये चलता रहेगा। हम भारतीय इस समाज के लिए, खुद के लिए थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन यही रिस्क आगे चल के एक दिन आपके भविष्य के लिए नासूर बनेगा, और ऐसा नासूर कि आपकी जान तक ले लेगा। ये ऐसा नासूर है, आपके बच्चों को रोड पे पहुंचा देगा, और भ्रष्ट नेताओं के बच्चों को गद्दी मिल जाएगी। यही दशा आपकी होगी इन भ्रष्ट नेताओं के सामने। वही दशा आपके बच्चे की होगी उनके भ्रष्ट बच्चे के सामने। ऐसे खामोशी से कुछ नहीं बदलता, खुद को बदलना पड़ता है, तब जाकर समाज बदलता है। और समाज बदलता है जब तक आपके अंदर जागरूकता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर वो शिक्षा की उजाला नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप ऐसे ही देखते रहेंगे। कभी किसी मुद्दे के लिए सदन बंद कर दिया जाएगा, तो कभी किसी विरोध को दबा दिया जाएगा। आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आप भ्रष्ट नहीं हैं? आपके अंदर भ्रष्टाचार इतना सा भी नहीं है? आपका मन, आपके बच्चे, आपका परिवार और ये समाज आपके भ्रष्टाचारी को जानता है, और उसी की देन है जो आप ऐसे नेता चुने हैं। आप सही नेता के पास जाना नहीं चाहते और भ्रष्ट नेता को छोड़ना नहीं चाहते। अब ख्वाब देखते हो कि भारत विकसित बन जाए। कोई भी देश, कोई भी प्रांत ऐसे विकसित नहीं बनता। विकसित बनाता है वहाँ की उसको जनता। जब जनता जागरूक होती है, जनता पढ़ी लिखी होती है, जनता के अंदर अवेयरनेस होता है, तब जाके वो प्रांत, वो देश उन्नतशील बनता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जितने शांत आप रहेंगे, उतने खतरनाक काम ये भ्रष्टाचारी नेता करेंगे। जिस दिन इन भ्रष्ट नेताओं को समझाने वाला कोई मिल जाएगा, और सभी नेता जिस दिन समझ गए कि हमें समझाने वाला कोई मिल गया है, उस दिन देश का तस्वीर कुछ और होगा। ये जो सदियों से आपके दादा परदादा पूर्वजों में आदत बन चुकी है नेताओं की गुलामी करने की, इसे एक दिन तोड़ना होगा। और जिस दिन तोड़ लेंगे, उस दिन समाज और इस देश का नक्शा बदल जाएगा। तस्वीर आपको साफ साफ दिखेगी कि मैंने क्या काम किया और कितना सही काम किया। और ये काम करने के लिए आपको एक ठोस कदम उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये गंदगी आज से नहीं, सदियों चली आ रही है। ये भ्रष्ट नेता सबसे बड़ा झूठ अपने देश के खिलाफ ही बोलते हैं, अपने देश के नाम पर ही बोलते हैं। जिस देश के विकास के लिए वोट मांगते हैं, उसी देश से गद्दारी करते हैं, और गद्दारी इतना कर जाते हैं कि यहाँ की जनता तक को नहीं छोड़ते हैं। तो आपको क्या छोड़ेंगे? उनकी नज़र में जनता का कोई मायने नहीं रखता। उनकी नज़र में सिर्फ जनता का वोट का इस्तेमाल करना है।
और वो इस्तेमाल करना आप ही उनको सिखाए हैं।